नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अयाज खान। वर्ल्ड कप तो बीत गया और अच्छा रहा। बस यही है कि हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, इसका मलाल रहा। लेकिन कोई बात नहीं, हम हारे नहीं हैं। हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग जरूर जीतेंगे। हमें ये सोचना होगा कि हम ये हारे क्यों। हमने बहुत अच्छा खेला, लगातार हमने 11 मैच जीते, फाइनल क्यों हार गए। कुछ गलतियां तो जरूर हुई होंगी। उन गलतियों में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो गलती थी, पिच का एनालिसिस। जिस तरह से हमारे प्रोटेक्टर, जिस तरह से हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स, उन लोगों ने पिच के बारे में जो व्याख्यान दिया था, जो बयान दिया था, वो ये दिया था कि अगर आपको ये वर्ल्ड कप जीतना है या ये मैच जीतना है, फाइनल मैच जीतना है, तो आप टॉस जीतिए, बैटिंग कीजिए, बड़ा स्कोर कीजिए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। टॉस जीती ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को बैटिंग दे दी। और नो डाउट जिस तरह से लोगों ने सोचा था, या हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने स्टार्टिंग के पहले 10 ओवर में 80 रन बनाए। ऐसा लग रहा था कि स्कोर कम से कम 350 रन बनेगा और ये बहुत ही बड़ा स्कोर होगा और ऑस्ट्रेलिया के लिए पहाड़ साबित होगा। तो पहला जो कारण है पिच का समझ में आता है, क्योंकि पिच क्या हुआ, बिल्कुल उसके बाद जो है 11 ओवर से लेके 50 ओवर का जो ओवर था, उसके बाद तो ऐसी बॉल रिवर्स हुई। रिवर्स के अलावा एक कारण और है कि उन लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग बहुत जबरदस्त की और फील्डिंग के अलावा उनके बॉलरों ने रिवर्स स्विंग किया, पिच से मदद मिली और वो फील्डिंग वही लगाए थे जहां उनको बॉलिंग करनी थी, उसी हिसाब से फील्डर्स लगाए उन्होंने। एक मुख्य रीजन था। और एक जो कारण था, सबसे बड़ा कारण ये भी था कि हम 1 से लेके 10 ओवर तक 12 बाउंड्रीज मारे, 12। लेकिन 11 ओवर से लेके 50 ओवर तक, मतलब ये 40 ओवर का जो दौर था, उसमें मात्र हमने 4 बाउंड्रीज मारे। ये भी एक हार का कारण है। और भी एक चीज मुझे ये समझ में आई कि हमने डबल नहीं लिए, हमने डबल तक नहीं लिए, सिंगल भागते रहे, हम स्कोर नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग अच्छी की, बॉलिंग अच्छी की। अच्छा, ये तो था ही। मुझे एक बात समझ में ये भी आ रही है कि जब इंडिया 240 रन का स्कोर खड़ा किया, तो मुझे उम्मीद थी कि इंडिया जो है मैच जीतेगी, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग इस समय बिल्कुल फॉर्म में है। एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आया कि रोहित शर्मा सिराज की जगह शमी को लेके आ गए। नो डाउट शमी एकदम फॉर्म में है, लेकिन जब भी चेंज ओवर हुआ है, पहले बुमराह फेंकते हैं फर्स्ट ओवर, उसके बाद जो है सेकेंड ओवर आते हैं सिराज लेके, मतलब फर्स्ट चेंज सिराज रहते हैं। जितने मैच हम लोगों ने जीते यही होता है। लेकिन फाइनल में क्या हुआ, सिराज की जगह शमी आए। नो डाउट शमी ने पहली बॉल पे वार्नर को आउट किया। उस समय तक तो लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ये लगा कि नहीं, सिराज की जो जरूरत है, सिराज की जो हम नए बॉल से जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं, उनको यूज करते हैं, जो उनका जगह है वो नई बॉल से है। तो हम लोग फाइनल में सिराज को बहुत पीछे लाए। मुझे लगता है कि वहां थोड़ी सी मिसिंग हुई रोहित शर्मा से, क्योंकि शमी जो है पुराने बॉल से और अच्छी बॉलिंग करते हैं। अब तो हो गई है, लेकिन चीजों को बात करना कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें इन सब चीजों से सीखना और समझना चाहिए कि गलती कहां हुई। मुझे लगता है कि फर्स्ट चेंज सिराज को होना चाहिए था। उसके बाद जो है जब शमी आते, कम से कम
10वां या 12वां ओवर लेके लमसम तो मुझे लगता है कि शमी की रिवर्स होती है, लेकिन फाइनल में शमी की बॉल उतनी रिवर्स नहीं हुई, ये भी कारण था। और मुझे लगता है कि स्पिनर, आप जंपा का देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का स्पिनर है, पीछे नो डाउट मदद मिली। सेकेंड पाली जब हम बॉलिंग करना है, बहुत ज़्यादा ड्यू तो नहीं था, बहुत ज़्यादा ड्यू नहीं था, ना के बराबर था, इसलिए मुझे लगता है कि 10वें ओवर के बाद अपना रविंद्र जडेजा आ गए थे, लेकिन हमारे स्पिनर उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाए, कंटिन्यू रन बनते रहे। फील्डिंग की भी थोड़ी सी, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉलर्स, उनके बॉलर्स जैसे बॉलिंग की उस हिसाब से फील्डर लगाए थे, हमारे यहाँ थोड़ी सी चूक थी। और फील्डिंग की बात करें, फील्डिंग मुझे लगता है कि उस दिन ऑस्ट्रेलिया ने कम से कम 40-50 रन बनाए, तो एक फील्डिंग का भी जो है बहुत बड़ा मायने था कि जिस तरह से वार्नर, लबुशेन, ट्रेविस हेड ने किस तरह से रोहित शर्मा का कैच लिया, वो तो मतलब अनएक्सपेक्टेबल था। तो सब सारी चीजें हैं जो हमारे हार के कारण बने। हमें इन चीजों पे ध्यान देना हो आगे से। और चलिए कोई बात नहीं है, हम मैच हार गए, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगली बार वर्ल्ड कप हम जीतेंगे, कि जिस तरह से हमारा टीम खेल रही है, और जो खामियां हुई खामियों को हम दूर करेंगे। और इंडिया टीम ने सभी का दिल जीता है, अपने खेल से, अपने स्वभाव से, अपने स्किल से। तो चलिए, आप लोग ऐसी दुआ में याद रखिए। सबको प्रणाम, सबको सलाम, लव यू ऑल, जय भारत, जय हिंद।